रिवाइज करेंगे सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक सम देख रहे हो और ये हाथ भी बन गया है, जैसे हमारा हाथ होता है, ठीक है। आज देखते हैं, थोड़ा दूसरी तरह से ट्राई करके देखते हैं। जिन बच्चों का गलत हो रहा है सब्ट्रैक्शन, इस तरह से उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये क्या, कौन सी लाइन है, वंस की, ये टेंस और ये हंड्रेड्स की लाइन है, ठीक है। तो वंस की लाइन्स में तुम यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है, 2 और नीचे क्या है, 5। अब सपोज तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, ठीक है, और तुमसे हमने मांगा कि मुझे 5 रुपए दे दो, क्या तुम दे पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही रुपए हैं। तो क्या करोगे, किसी और से हेल्प मांगोगे कि हाँ मैडम को तो 5 रुपए चाहिए, तो मैं किसी तरह से हेल्प मांग के देता हूँ। तो किससे मांगोगे हेल्प? टेंस से। किससे मांगोगे? टेंस से। अब टेंस क्या करेगा? टेंस मतलब तुम्हें, आपको लोगों को पता है कि एक बंडल में कितनी तीलियाँ होती हैं? 10 होती हैं। तो 10 स्टिक्स का एक बंडल होता है ना। ये टेंस है, तो इसके पास कितने बंडल हैं? 5 बंडल हैं। तो ये कह रहा है कि मैं, अगर तुम मेरे से हेल्प लोगे तो मैं एक तीली नहीं दूंगा, एक बंडल दूंगा पूरा। मतलब जैसे इसके पास ये बंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका ये पूरा एक बंडल है। आपने मांगा कि मुझे हेल्प दे दो, 2 रुपए दे दो, ऐसा कुछ मांगा या कुछ भी मांगा, वो कह रहा नहीं, मैं आपको पूरा एक बंडल दूंगा, इसमें से एक एक तीली नहीं दूंगा। क्या करूंगा, मैं पूरा स्टिक का एक बंडल दूंगा। तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा ठीक है वही दे दो, ऐसे तो बोलोगे। तो वो आपको एक बंडल दे देता है। अभी आपके पास कितने रुपए हैं? 2 हैं। इसने आपको एक बंडल दे दिया। अब आपके पास 2 रुपीज, 2 नंबर तो नहीं रहा ना, कितना बन गया? 12। अब इसके पास कितने बंडल थे? 5 बंडल थे। इसने आपको एक बंडल दे दिया। अब कितने बचे इसके पास? 4 बचे। ये 4 हो गए इसके पास कम हो गए। अब ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। अब ये 7 बड़ा हो गया। अब ये किससे हेल्प मांगेगा? 100 से, है ना। किससे मांगेगा? 100 से। अब ये 100 कह रहा है, ये जो इसके पास 100 के बंडल है, ये तो जैसे 10 स्टिक्स का एक बंडल है, इसके पास 100 स्टिक्स का एक बंडल है। इस तरीके के 4 है। अब ये कह रहा नहीं भाई मैं एक नहीं दूंगा। कितने दूंगा? एक पूरा बंडल लेना पड़ेगा, एक पूरा 100 का बंडल लेना पड़ेगा। तो अब ये 4 बेचारा क्या कहे? तो कहे ठीक है वही दे दो। तो ये 4 जो है इसको 1 बंडल दे देता है। अब ये 5 भी नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? 40। अब इसने इसको एक बंडल दे दिया। अब यहाँ क्या बचा? 3 बचा। अब ये 3 2 से बड़ा है ना, ठीक है। अब क्या करें, इसलिए भी तो कट गया। अब 12, अब भाई बारी, अब तो सब सही हो गया, मतलब अब सब ऊपर वाले नंबर सब बड़े हो गए, इतनी बात तो सही हो गई। अब हमें काउंटिंग करनी है। ये भी गलती हो जाती है तुम लोग की। हाथ है और कुछ लोग तो काट के करते हैं, पर अब तुम लोग बड़े हो गए हो, हाथ से करना चाहिए ना, हाथ से यूज़ करना चाहिए। अब ये हाथ है, सबके में 3 लाइन है ना, किसी के में ऐसे तो नहीं 4 5 है, ऐसे ही है ना सबका। अब ये वाला नंबर देखते हैं, ये क्या है? 12। और यहाँ पे क्या है? 5। तो हम काउंटिंग जो है वो 5 के बाद स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक करेंगे? 5 के बाद करेंगे। कहाँ तक करेंगे? 12 तक करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 के बाद क्या आता है? 6 7, ऐसा ना, 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ तक आ रहा है 12, यहाँ तक आ रहा है ना, यही तक आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे रुक गए। अब हम फिर से काउंट करेंगे यहीं तक काउंट करेंगे। कितने नंबर आ रहे हैं? 1 से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया यहाँ पे? 7। ठीक। अब यहाँ पे है 14 और 7, तो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? 7 के बाद, है ना। कहाँ तक स्टार्ट करेंगे? कहाँ तक रखेंगे?
7 आ गया। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये तो इजी है। उसके बाद काउंटिंग हमने स्टार्ट करी, वो भी खत्म भी हो गई, 3 तक ही करनी थी, है ना। कितना आ गया? सबको आ गया समझ में अच्छी तरह से? अब तो गलती नहीं आएगी। अपने हाथ को ध्यान रखना है और बंडल को याद रखना है। जब भी हमें हेल्प चाहिए, ये इससे हेल्प लेगा, ये इससे हेल्प लेगा, और पूरा बंडल ये लोग देते हैं, कोई एक स्टिक नहीं देते। पूरा ये 10 जो है इसको एक बंडल देगा, 100 जो है इसको एक बंडल देगा, और अपना कम हो जाते हैं। ठीक है।